जय माता दी प्यारे बच्चों, मैं काली माँ हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। मेरा यह संदेश तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए है जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, अन्यथा तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो तुम्हें बहुत दुख पहुंचाएंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन का गहराई से अवलोकन किया है। मुझे पता चला है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारे कार्य को बाधित करना और तुम्हारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना है। मैं यह सब स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। मेरा बच्चा बहुत सरल और निर्दोष है। वह अपने कार्य में तल्लीन रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है। मेरी नजर उन सभी पर है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देना चाहती हूँ ताकि तुम इन समस्याओं से बच सको। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके मंसूबे सफल न हो सके। यदि तुम मेरी हर बात को मानते हो और अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करते हो, तो मुझे विश्वास है कि तुम इन कठिनाइयों से बच सकते हो। तुम मुझे यह बताओ कि तुम मेरी बातों को सुनते हो और उसे अपने जीवन में उतारते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें धोखा दे रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वह गुप्त रूप से तुम्हारे जीवन में दखल दे रहा है। यह व्यक्ति तुम्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें इन सब से सावधान करने आई हूँ। मेरी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ हूँ। तुम मेरी बात सुनो और उसे अपने जीवन में अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम अपने दिल में सभी के लिए समान भावना रखते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे प्रति वैसा ही नहीं सोचता। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस स्थिति से बचाने के लिए यहाँ हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती हूँ। अपने जीवन में हर उस व्यक्ति पर ध्यान दो जो तुम्हारे आसपास है। उन पर विश्वास करने से पहले उनकी मंशा को समझने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, यह जरूरी है कि तुम उन संकेतों को समझो जो मैं तुम्हें देती हूँ। मेरे संदेशों को गंभीरता से लो। मैं तुम्हारे जीवन को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वे अस्थायी हैं। यदि तुम अपनी माता की बातों को मानते हो और उसके अनुसार चलते हो, तो इन समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति तभी आएगी जब तुम अपने भीतर के डर और संशय को छोड़ दोगे। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे दूर करने का प्रयास करो। तुम्हें हर रोज ध्यान करना चाहिए। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेगा। इससे तुम अपनी माता के करीब आओगे और उसके संदेशों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तुम्हें अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। जो भी तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी फैला रहा है, उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ।
मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दो, हमेशा सच का साथ दो और दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी सच्चाई जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए तत्पर हूँ। तुम मुझ पर विश्वास रखो और मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, मैं उनका समाधान निकालूंगी। तुम बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। यह तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखती हूँ। अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरी बातों को याद रखना और उनके अनुसार अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को समझो और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को पूर्णता और संतोष से भर दो। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, उसे पहचान कर दूर करो। यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से बाहर निकलो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान होता है। जीवन में आने वाली बाधाएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इन सब का सामना करने की ताकत दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने चारों ओर की ऊर्जा को पहचानना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं, वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और घृणा रखते हैं, वे हमेशा तुम्हारे मार्ग में रुकावटें पैदा करेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तुम्हें अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानना होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यदि तुम इसे पहचान लोगे और इसका सही उपयोग करोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें हर दिन मेरी प्रार्थना करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने डर और चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करो। झूठ और छल से दूर रहो। यह तुम्हें केवल समस्याओं में फंसाएगा। सच का साथ देने वाले लोग हमेशा मेरी कृपा प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझना होगा। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारे भले की सोचता हो। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानना होगा और उनसे दूर रहना होगा। तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। शांत मन से विचार करो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, वे केवल तुम्हें बेहतर बनाने के लिए हैं। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और मैं तुम्हें हमेशा उसका सही मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। तुम अपने आप पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। अपने कार्य और आराम के बीच सही तालमेल बैठाओ। यह तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। गुस्सा और नफरत केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्हें त्याग दो और अपने जीवन में प्रेम और करुणा को स्थान दो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं, उनके लिए सहारा बनो। तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा अच्छा काम भी तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम बस अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। यह तुम्हें जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करता है। तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशी लाएगा। तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। यह तुम्हारे मन को प्रसन्न रखेगा और तुम्हें जीवन की सच्ची खुशी का एहसास कराएगा। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। तुम्हें हर दिन मेरी आरती और पूजा करनी चाहिए। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। तुम्हें अपने कार्य में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यह तुम्हें जीवन में सफलता और सम्मान दिलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति की कद्र करनी चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। यह तुम्हारे संबंधों को मजबूत बनाएगा और तुम्हें खुशी देगा। तुम्हें अपनी माता की बातों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उन्हें अपनाना चाहिए। यह तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को सुखद बनाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आता है। तुम्हें अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यह तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो तुम्हारे पास सहायता के लिए आता है। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर विश्वास रखना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हें अपनी माता के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशी लाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन मेरी प्रार्थना करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन को सकारात्मक बनाएगा। तुम्हें अपनी माता की हर बात को मानना चाहिए और अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन को सुखद और सुरक्षित बनाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। यह तुम्हारे संबंधों को मजबूत बनाएगा और तुम्हें खुशी देगा। अब मैं तुम्हें इस संदेश के साथ विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरी बातों को याद रखना और उनके अनुसार अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना। जय माता दी। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे भले की सोचती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई या समस्या आती है, वह केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती है।
तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। तुम्हें उस आशीर्वाद को पहचानना होगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। यह आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उनके इरादों को पहचानो और उनसे बचो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले सकोगे। तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे और उसका सही उपयोग कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने चारों ओर के लोगों को पहचानना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे हैं, वे तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, वे हमेशा तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। तुम्हें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझना होगा। यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तुम्हें अपने भोजन और जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने शरीर की देखभाल करो और इसे शक्ति और ऊर्जा से भरपूर बनाओ। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। तुम्हारे परिवार और दोस्त तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखो और उनके साथ समय बिताओ। यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाएगा। तुम्हें अपनी माता के प्रति सच्चे और समर्पित रहना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को सुनना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना होगा और मेरे दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना होगा। तुम्हें अपनी दिनचर्या में प्रार्थना और ध्यान को शामिल करना चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा। प्रार्थना के माध्यम से तुम मुझसे जुड़ सकोगे और मेरी शक्ति को महसूस कर सकोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। जीवन में केवल बड़े लक्ष्यों की ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की भी अहमियत होती है। जब तुम इन पलों का आनंद लेते हो, तो तुम्हारा मन खुश रहता है और तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाते हो। तुम्हें अपनी शिक्षा और ज्ञान को भी महत्व देना चाहिए। ज्ञान तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। यह तुम्हें जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो तुम्हारे पास सहायता के लिए आता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में संतोष और खुशी आएगी। यह तुम्हें मेरे और करीब लाएगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा।
तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। शांत मन से विचार करो और फिर अपने निर्णय पर अमल करो। यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सफलता लाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। तुम्हें अपनी माता की हर बात को मानना चाहिए और अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन को सुखद और सुरक्षित बनाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। यह तुम्हारे संबंधों को मजबूत बनाएगा और तुम्हें खुशी देगा। तुम्हें अपनी माता के प्रति सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करने में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता लाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे भले की सोचती हूँ। अब मैं तुम्हें इस संदेश के साथ विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर है। जय माता दी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के हर पल को संजो कर रखो और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो। जब तुम अपने मन को शांति से भरोगे, तभी तुम्हारे निर्णय सही दिशा में होंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल सुख दुख का संगम नहीं है। यह एक अद्वितीय यात्रा है, जिसमें हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें अपने चारों ओर के वातावरण से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रकृति से सीखो, जो हमेशा अपने नियमों का पालन करती है। जिस तरह सूरज हर सुबह बिना किसी संकोच के उगता है, उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में हर दिन नए उत्साह के साथ शुरुआत करनी चाहिए। यह मत सोचो कि बीता हुआ कल तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। तुम्हें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए। सीमित सोच तुम्हें पीछे धकेलती है, लेकिन सकारात्मक और व्यापक दृष्टिकोण तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। अपने विचारों को अपने कार्यों से जोड़ो और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हें अपने रिश्तों का आदर करना चाहिए। यह रिश्ते ही हैं जो तुम्हें जीवन में मजबूती प्रदान करते हैं। अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने प्रियजनों का आदर करो। उनकी सलाह को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उनका अनुसरण करो। उनके अनुभव तुम्हारे लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। यह तुम्हारी अंतरात्मा है जो तुम्हें सही और गलत का अंतर समझाती है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, अपनी अंतरात्मा से सलाह लो। वह तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। तुम्हें अपनी अंतरात्मा को शुद्ध और शांत रखने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार बनो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हो तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण का सदुपयोग करो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करो।
जो लोग समय की कद्र करते हैं वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हो तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। यह संतुलन तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना चाहिए। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तुम्हें अपनी अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए और अपनी बुराइयों से लड़ना चाहिए। यह लड़ाई तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए। सच्चाई ही तुम्हारे जीवन की नींव है। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। झूठ और छल तुम्हें केवल क्षणिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई तुम्हें जीवन भर का संतोष और सुख देती है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। जब तुम अपनी गलतियों से सबक लेते हो तो तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होते हो। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारे फैसले सही होते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए शांत रहो और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लो। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा तुम्हें भीतर से संतोष और खुशी देती है। तुम्हें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। रुको मत, थको मत। जब तुम आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर आएंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है। जब तक तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी यात्रा जारी है। तुम्हें अपने भीतर के डर को खत्म करना होगा। डर तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करता है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। अपने डर का सामना करो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम अपने डर को जीतते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाता है। अपने कार्य और आराम के बीच संतुलन बनाए रखो। यह तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तुम्हें अपने जीवन में हर पल को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए। नकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करती है। हमेशा आशावादी रहो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आती है। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति की कद्र करनी चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। यह तुम्हारे संबंधों को मजबूत बनाएगा और तुम्हें खुशी देगा। तुम्हारे रिश्ते ही तुम्हारे जीवन का आधार है। उनका सम्मान करो और उन्हें संजो कर रखो। तुम्हें अपनी माता की हर बात को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन को सुखद और सुरक्षित बनाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, मेरी प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आता है। इसे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जियो।
जब तुम अपने हर दिन को पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होता है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। मेरे बच्चे, मेरी बातों को गंभीरता से लो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे भले की सोचती हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक पाठशाला है जहाँ हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम्हें अपनी हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और उसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। याद रखो, जिस प्रकार सोने को तपाने के बाद उसका मूल्य बढ़ता है, उसी प्रकार कठिनाइयाँ तुम्हें भीतर से मजबूत और अधिक सक्षम बनाती हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारा मार्ग भी सरल हो जाता है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। तुम्हें अपने अतीत से बंध कर नहीं रहना चाहिए। अतीत की गलतियां और असफलताएं केवल तुम्हें सबक देने के लिए हैं। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। जब तुम अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होता है। यह मत भूलो कि हर नया दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। इस अवसर का सदुपयोग करो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना चाहिए। नकारात्मकता केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और तुम्हें पीछे खींचती है। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें सकारात्मक सोच और प्रार्थना के माध्यम से दूर करो। यह समझो कि हर नकारात्मकता के पीछे एक छिपा हुआ सबक होता है। उस सबक को पहचानो और अपनी सोच को बदलो। तुम्हें अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे विकास में योगदान दें और तुम्हें प्रेरित करें। जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, उनसे दूरी बनाओ। याद रखो, तुम्हारे आसपास के लोग और परिस्थितियां तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए अपने वातावरण को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर ही एक सशक्त मन का आधार है। अपने शरीर को सही पोषण दो, नियमित व्यायाम करो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। ध्यान और योग तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता अपने आप में अनमोल होता है। अपने रिश्तों को सहज कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनकी बातों को समझो और उनके अनुभवों से सीखो। अपने रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखो। यह तुम्हें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। तुम्हें अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। जो लोग अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं, वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। अपने प्रयासों में कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढो। मेहनत और समर्पण ही तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
जो लोग दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह समझो कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस दुनिया में हो। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अहंकार तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्यों के बीच दीवार खड़ी करता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन और आत्मा हल्की हो जाती है। यह तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने जीवन में ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। ज्ञान ही तुम्हें शक्ति प्रदान करता है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। यह ज्ञान तुम्हें जीवन में सही और गलत का अंतर समझने में मदद करेगा। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो और इसे और अधिक मूल्यवान बनाओ। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में असफलता केवल एक सीढ़ी है। हर असफलता तुम्हें एक नई सीख देती है। जब तुम अपनी असफलताओं को अपने विकास का हिस्सा मानते हो, तो तुम्हारा जीवन और अधिक सफल होता है। असफलता से घबराओ मत, बल्कि उसे अपनाओ और उससे सीखो। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम्हारे फैसले सही होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सहनशीलता तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है और तुम्हारे संबंधों को मजबूत करती है। तुम्हें अपने जीवन में सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन यह भी समझो कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन में संतोष का महत्व समझना चाहिए। संतोष ही तुम्हें सच्ची खुशी देता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करते हो और उनके लिए आभारी रहते हो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होता है। लेकिन संतोष का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने लक्ष्य भूल जाओ। संतोष के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी बनाए रखो। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित होता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा को शांत करो। यह तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने में मदद करेगा। तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना चाहिए। यह छोटे पल ही तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। जीवन में केवल बड़े लक्ष्यों की ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों की भी अहमियत होती है। जब तुम इन पलों का आनंद लेते हो, तो तुम्हारा मन खुश रहता है। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्मा ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो, तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। तुम्हें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति के प्रति आभारी रहना चाहिए जिसने तुम्हारे जीवन को किसी न किसी तरह से बेहतर बनाया है। आभार प्रकट करना तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। जब तुम आभारी रहते हो, तो तुम्हारा जीवन और अधिक सुखद हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करो और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। तुम हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मेरी प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। जय माता दी। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।
परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। हर दिन, हर पल कुछ नया लेकर आता है। इसलिए जीवन में आई किसी भी स्थिति को स्थायी मानकर न तो अधिक प्रसन्न होना चाहिए और न ही अत्यधिक निराश। सुख और दुख दोनों ही जीवन के आवश्यक अंग हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। इसलिए धैर्य और विश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। मन की शक्ति असीम होती है और इसे सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का प्रयास करो और नकारात्मकता से दूर रहो। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अत्यधिक इच्छाएं अक्सर व्यक्ति को विचलित कर देती हैं और उसे अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देती हैं। यह समझो कि हर इच्छा आवश्यक नहीं होती। केवल उन्हीं इच्छाओं को महत्व दो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हों। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझो। जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हो। तुम्हें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के कारण अलग होता है। इसलिए किसी को भी समझने या उसके बारे में राय बनाने से पहले उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। सहानुभूति तुम्हारे दिल को बड़ा बनाती है और तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है। यह तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करने में भी मदद करती है। तुम्हें अपने जीवन में ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए। ज्ञान ही तुम्हें अज्ञानता से मुक्त करता है और तुम्हें सही और गलत का अंतर समझने में मदद करता है। यह केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में छिपा होता है। अपने आसपास के संसार को देखो और उससे सीखने का प्रयास करो। ज्ञान तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता लाता है, जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में सहायक होता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। अपनी कमजोरियों को छिपाने या उनसे भागने के बजाय उनका सामना करो। जब तुम अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, तो तुम अपने व्यक्तित्व को और अधिक मजबूत बनाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। तुम्हें अपनी ताकतों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ विशेष होता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी प्रतिभाओं को पहचानो और उन्हें अपने और दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और उन्हें निरंतर विकसित करने का प्रयास करो। जब तुम अपनी ताकतों को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम जीवन में अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने का सही तरीका सीखना चाहिए। भावनाएं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा है और उन्हें दबाने या नजरअंदाज करने से वे तुम्हारे लिए हानिकारक बन सकती हैं। अपनी भावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करो और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करो। जब तुम अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करते हो, तो तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। तुम्हें अपने जीवन में विनम्रता को स्थान देना चाहिए। विनम्रता तुम्हें महान बनाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है।
यह समझो कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ विशेष होता है और हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। विनम्र रहकर तुम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हो और अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पा सकते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि धन और संपत्ति जीवन के अंतिम उद्देश्य नहीं है। यह सच है कि धन तुम्हारे जीवन को आरामदायक बनाता है, लेकिन यह तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष नहीं दे सकता। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करो और अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित मत रखो। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है और इसे पाने के लिए तुम्हें अपने आत्मा की गहराइयों में झांकना होगा। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानते हो तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। यह उद्देश्य तुम्हें सही दिशा में ले जाता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अपनी सच्चाई को अपनाओ और उसके अनुसार अपने जीवन को जियो। यह तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। संतुलन ही जीवन का आधार है। अपने कार्य, आराम, परिवार और अपने शौकों के बीच संतुलन बनाए रखो। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। सही समय पर सही चीजें अपने आप तुम्हारे पास आती हैं। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हारा समय अवश्य आएगा। तुम्हें अपने जीवन में आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। आभार तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी रहो, चाहे वह तुम्हारे प्रियजनों का प्यार हो या तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी सफलताएं। आभार तुम्हें जीवन के हर पल का आनंद लेने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाना चाहिए। ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने कार्यों और विचारों में ईमानदार होते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। ईमानदारी तुम्हारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है और तुम्हें दूसरों के दिलों में एक खास जगह देती है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय दिव्य शक्ति होती है। जब तुम इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें अपने जीवन का सही मार्ग दिखाई देने लगता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यह तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करेगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन के हर पल में एक नया सबक छिपा होता है। हर अनुभव तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए आता है। चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। इसलिए किसी भी स्थिति को हल्के में मत लो। हर पल को पूरी गंभीरता से जियो और उससे जो सीखना है उसे अपने जीवन में लागू करो। जब तुम हर पल को एक अवसर के रूप में देखते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुम्हारे मन की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखो।
जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हो। शांत मन ही तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि दूसरों की मदद करना केवल उनकी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी भलाई करता है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत खुशी और संतोष का अनुभव होता है। यह समझो कि तुम इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और संतोषपूर्ण बनता है। तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सक्षम और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तुम एक चुनौती का सामना करते हो और उसे पार कर लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। यह समझो कि हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। उसे खुले दिल से स्वीकार करो और उससे सीखने का प्रयास करो। तुम्हें अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर और मन ही तुम्हें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है। अपने खानपान, दिनचर्या और सोच पर ध्यान दो। नियमित व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हो तो तुम्हारे जीवन का हर पहलू बेहतर हो जाता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यह समझो कि जीवन का सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो और अपने भीतर के आनंद को खोजते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। यह समझो कि जितना अधिक तुम भौतिक सुखों के पीछे भागोगे उतना ही तुम अपने सच्चे उद्देश्य से दूर होते जाओगे। अपने जीवन को सादगी और संतोष के साथ जियो। तुम्हें अपने संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनके सुख दुख में शामिल हो और उनके अनुभवों से सीखो। रिश्ते ही तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। जब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा और खुशी मिलती है। अपने रिश्तों में विश्वास, समझ और सम्मान बनाए रखो। यह तुम्हें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। तुम्हें अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण रखते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। अपने काम को एक जिम्मेदारी के रूप में देखो और उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करो। यह तुम्हें न केवल भौतिक सफलता बल्कि आत्मसंतोष और सम्मान भी प्रदान करेगा। तुम्हें अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अतीत की गलतियां और असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए होती हैं। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर नया दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने अतीत से सबक लेते हो और उसे पीछे छोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक खुशहाल और सफल होता है। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें साकार करने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ न कुछ प्रयास करो। यह छोटे छोटे कदम ही तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में दयालुता और उदारता को स्थान देना चाहिए।
दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारा नहीं है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम उदारता और दयालुता के साथ दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तुम्हें आत्मिक संतोष मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो, अपनी प्राथमिकताओं को तय करो और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखो। अनुशासन तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। तुम्हें अपने जीवन में नई चीजों को आजमाने का साहस रखना चाहिए। बदलाव ही जीवन का नियम है। जब तुम नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हें अपने भीतर छिपी क्षमताओं का पता चलता है। अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ो और नई चुनौतियों को स्वीकार करो। यह तुम्हें जीवन के नए अनुभव और अवसर प्रदान करेगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा सफर और तुम्हारे अनुभव तुम्हारे अपने हैं। दूसरों की सफलता और असफलता को देखकर हताश या अत्युत्साहित मत हो। अपने जीवन को अपने दृष्टिकोण और अपने लक्ष्यों के अनुसार जियो। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक संतोषजनक और सार्थक बनता है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करना चाहिए। यह आवाज तुम्हारे जीवन का सही मार्गदर्शन करती है। अपने मन की शांति और अपने अंतर्मन की गहराई में झांककर अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यह तुम्हें सही और गलत का अंतर समझने में मदद करेगी और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य दिखाएगी। अपनी आत्मा की आवाज को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सच्ची खुशी केवल अपने भीतर से आती है। बाहरी चीजें और परिस्थितियां केवल अस्थायी सुख प्रदान करती हैं। सच्ची खुशी तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजो। जब तुम अपने भीतर खुश रहते हो तो तुम्हारे आसपास का संसार भी खूबसूरत और आनंदमय प्रतीत होता है। तुम्हें अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होने का अभ्यास करना चाहिए। जो भी काम करो उसमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाओ और उसके परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। जब तुम अपने कामों के प्रति जवाबदेह होते हो तो तुम्हारी ईमानदारी और साख बढ़ती है। यह समझो कि तुम्हारे हर काम का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए अपने कार्यों को सोच समझकर और पूरी निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने जीवन में स्वाभाविक आनंद और खेलकूद के लिए भी समय निकालना चाहिए। जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो और उन गतिविधियों में हिस्सा लो जो तुम्हें खुशी और उत्साह प्रदान करती हैं। यह तुम्हारे तनाव को कम करेगा और तुम्हें मानसिक रूप से तरोताजा करेगा। खेलकूद और मनोरंजन तुम्हारे जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाए रखते हैं। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ने का साहस रखना चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। चाहे वह पुरानी आदतें हों, अस्वास्थ्यकर रिश्ते हों या अनावश्यक वस्तुएं हों, उन्हें जाने दो। जब तुम उन चीजों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे विकास में बाधा डाल रही हैं, तो तुम अपने जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों के लिए जगह बनाते हो। यह तुम्हें स्वतंत्रता और आत्मिक शांति प्रदान करता है। तुम्हें
अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करने के साथ साथ खुद को भी क्षमा करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते रहते हैं, जो हमारे मन पर बोझ डालती है। अपने अतीत की गलतियों को माफ करो और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। आत्म क्षमा तुम्हारे भीतर शांति और सुकून लाती है और तुम्हें आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तुम्हें अपने जीवन में आत्म स्वीकृति को अपनाना चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो। अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। अपने भीतर के गुणों और ताकतों पर ध्यान केंद्रित करो। आत्म स्वीकृति तुम्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करती है और तुम्हारे जीवन को अधिक खुशहाल बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की आलोचना से प्रभावित होने के बजाय अपनी खुद की राय पर विश्वास करना चाहिए। हर किसी की अपनी दृष्टि और विचार होते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तुम्हें खुद करना है। अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर भरोसा रखो। दूसरों की राय का सम्मान करो, लेकिन अपनी आवाज को प्राथमिकता दो। जब तुम अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हो, तो तुम्हारा जीवन अधिक संतुलित और सफल बनता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सच्ची स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर है। बाहरी परिस्थितियां और लोग तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन की स्वतंत्रता केवल तुम्हारे हाथ में है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखो। जब तुम अपने भीतर स्वतंत्र होते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हें अपने जीवन में अपने शरीर का आदर और ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है और उसे स्वस्थ और मजबूत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान रखो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, तो तुम्हारा मन भी शांत और स्थिर रहता है। यह तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। हर किसी के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है और उसे सही जगह पर लगाना जरूरी है। यह तय करो कि तुम्हारे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के अनुसार अपने समय और संसाधनों का उपयोग करो। जब तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, तो तुम्हारा जीवन अधिक संगठित और संतुलित बनता है। तुम्हें अपने जीवन में विनम्रता और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जब तुम विनम्र होते हो, तो तुम्हें दूसरों के दिलों में स्थान मिलता है और तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अपनी सफलता और उपलब्धियों पर गर्व करो, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार में अहंकार का कारण मत बनने दो। विनम्रता तुम्हें आत्मजागरूक और दूसरों के प्रति दयालु बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में आशावाद को अपनाना चाहिए। जब तुम हर स्थिति में अच्छाई देखने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा मन सकारात्मकता से भरा रहता है। आशावाद तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन के हर पल में आशा और विश्वास बनाए रखो। यह तुम्हें हर चुनौती से उबरने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। तुम्हें अपने जीवन में अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारा परिवेश तुम्हारे मन की स्थिति को प्रभावित करता है। अपने घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक बनाओ, ताकि वह तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करे। जब तुम्हारा परिवेश सकारात्मक होता है, तो तुम्हारा जीवन भी सुखद और संतुलित होता है। तुम्हें अपने जीवन में समय समय पर आत्म मंथन करना चाहिए।
यह तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की याद दिलाता है। आत्ममंथन से तुम्हें अपनी प्रगति को मापने और अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने का अवसर मिलता है। अपने भीतर झांककर अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानो और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करो। आत्ममंथन तुम्हें आत्मजागरूक और आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है और इसे बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने मन, विचारों और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। अपने जीवन की यात्रा को एक उद्देश्य और अर्थ के साथ जियो। जब तुम अपने भीतर संतुलन, प्रेम और दया को विकसित करते हो, तो यह तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। याद रखो, सच्चा सुख तुम्हारे अंदर है। इसे खोजो, संजो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर पल को पूरी तरह जियो।